नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास 27 और 28 जून 2025 की भारत से जुड़ी कुछ ज़रूरी खबरें हैं। अलग अलग स्रोतों से मिली हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो आपके सामने रखें। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत कई मोर्चों पर एक साथ चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहा है। मतलब चाहे वो वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाना हो या शेयर बाजार को ठीक रखना हो, पड़ोसियों से बातचीत हो या फिर देश के अंदर जो विकास हो रहा है उससे जुड़ी बातें हों। तो आइए इन खबरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं और इसी माहौल में भारत इस क्षेत्र में मतलब रेयर अर्थ सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए 2024-25 में भारत ने करीब 53,000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट आयात किए हैं। और ये मैग्नेट बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, पवन चक्कियों के लिए, मेडिकल उपकरणों के लिए। हाँ, ये तो है ही। तो अब निर्भरता कम करने के लिए भारत ने एक 7 साल की राष्ट्रीय योजना शुरू की है। अच्छा। मकसद यह है कि देश में ही इनका खनन हो, इनको रिफाइन किया जाए और फिर मैग्नेट भी यहीं बने। हाँ, और ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ चीन पर निर्भरता कम करने का ही मामला नहीं है। ये असल में दिखाता है कि भारत उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना चाहता है जो भविष्य के उद्योगों के लिए जरूरी हैं। सही। ये जो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन बदलने की कोशिश चल रही है ना, जहाँ देश किसी एक ही स्रोत पर टिके नहीं रहना चाहते, ये उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा बाजार की तरफ चलते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने करीब 300 करोड़ रुपए के एक कथित पंप एंड डंप स्टॉक घोटाले की जांच शुरू की है। पंप एंड डंप, हाँ, ये वो तरीका होता है ना जहां मतलब गलत जानकारी फैलाकर किसी स्टॉक की कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं। अच्छा। और फिर जब दाम ऊंचे हो जाते हैं तो बेचकर निकल जाते हैं। सही कहा। और खबरों के मुताबिक अहमदाबाद, मुंबई और गुरुग्राम में करीब 15 से 20 शेल कंपनियों पर छापे भी मारे गए हैं। शेल कंपनियां मतलब जो बस नाम की होती हैं? हाँ, ज्यादातर कागज पर ही होती हैं। असली कारोबार बहुत कम या होता ही नहीं। और इनमें 2 एग्रोटेक फर्में भी शामिल हैं। शक है कि उन्होंने अपने शेयरों की कीमत इसी तरह से बढ़ाई थी। तो ये मामला क्या दिखाता है, मतलब इसका क्या महत्व है? देखिए, सेबी की ये कार्रवाई यही बताती है कि बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है और निवेशकों का भरोसा, वो तो सबसे अहम है। हाँ, वो तो है। आजकल जिस तरह से बाजार काम करते हैं उसमें ऐसे घोटालों पर नजर रखना वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आते हैं। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। मुद्दा वही है, सीमा पर जो लंबे समय से विवाद चले आ रहे हैं उनका कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए। ये बातचीत महत्वपूर्ण तो है, पर हमें ये भी समझना होगा कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, मतलब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बिल्कुल। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन स्थायी समाधान खोजना वो एक जटिल और काफी लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। सही कहा। अच्छा, इसी कड़ी में एक और देश के साथ रिश्तों की बात। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीय आवेदकों के लिए 2025-26 का जो वर्क एंड हॉलिडे वीजा है, सब क्लास 462, हाँ, सुना है इसके बारे में। उसके लिए बैलेट प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये भी एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ने का संकेत है। बिल्कुल, पीपल टू पीपल कनेक्ट। अब जरा देश के अंदर की बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नई ट्रेन शुरू हुई है 20 जून को, गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ, ये मिनी वंदे भारत है शायद। हाँ, मिनी वंदे भारत हफ्ते में 6 दिन चलेगी, गोरखपुर यूपी से पाटलिपुत्र बिहार तक, करीब 384 किलोमीटर। अच्छा। इसमें एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव सीटिंग, वाईफाई और वो कवच प्रणाली भी है। कवच? हाँ, भारत की अपनी टक्कर रोधी तकनीक। हाँ। तो ये इन क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में एक और कदम है। निश्चित रूप से। अब थोड़ा अलग हट के बात करते हैं, संस्कृति और ब्रांड्स की दुनिया। हाँ। फैशन ब्रांड प्राडा ने अपने एक सैंडल डिजाइन पर माफी मांगी है। ओह, क्या हुआ? उन पर आरोप लगे थे सांस्कृतिक नकल के, मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन के। अच्छा। तो उन्होंने माफी मांगी और ये भी माना कि डिजाइन की जड़ें जो हैं वो भारतीय विरासत में हैं। देखिए, ये घटना आजकल बहुत आम हो गई है। ये दिखाती है कि कैसे वैश्विक ब्रांड्स के लिए
ये जरूरी हो गया है कि वो सिर्फ डिजाइन कहीं से उठा न लें, बल्कि प्रेरणा के स्रोत का सम्मान भी करें, उसे स्वीकार करें। हाँ, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल, जहां ऐसी बातें तुरंत फैलती हैं और ब्रांड की इमेज पर सीधा असर डालती हैं। डिजाइन और प्रेरणा के बीच संतुलन बनाना अब ज्यादा जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब खेल जगत में भी कुछ हो रहा है? भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रग्बी सेवेंस लीग। रग्बी? अच्छा। हाँ, रग्बी का वो तेज वाला फॉर्मेट, 7 खिलाड़ियों वाला। हाँ, उसका पहला सीजन 15 से 29 जून तक चला। और साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा भी 28 जून से शुरू हो गया। हाँ, उसमें 3 वनडे और 5 T20 मैच है शायद। बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि भारत में अलग अलग खेलों का दायरा भी बढ़ रहा है। सही है। और एक जरूरी जानकारी और, मौसम विभाग का कहना है कि गंगा के मैदानी इलाकों में, मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, NCR, हाँ, वहां जुलाई की शुरुआत तक बारिश का अनुमान है। आखिरकार कुछ राहत। हाँ, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। तो इन सब अलग अलग खबरों को हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की कोशिशें देखी, बाजार की निगरानी देखी, कूटनीतिक बातचीत, अंदरूनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम और साथ ही सांस्कृतिक संवेदनशीलता जैसे मुद्दे भी। बिल्कुल, और शायद सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें जो अलग अलग दिख रही हैं, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, यहाँ तक कि मौसम का असर भी, ये सब मिलकर कैसे भारत की जो बदलती हुई वैश्विक स्थिति है और उसकी अपनी अंदरूनी प्राथमिकताएं हैं, उनको दिखा रही हैं। ये अपने आप में एक गहरा सोचने का विषय हो सकता है कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। बहुत सही कहा। तो आज की इस जानकारी भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।